नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म का असीम प्रभाव होता है। धर्म के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में जीवन का गजब का परिवर्तन हो सकता है। मन में निष्ठा की भावना चाहिए, अथात भक्ति जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ करने की, कुछ मिटने की तमन्ना होनी चाहिए। गंवार की तरह जीने से कुछ नहीं होता। क्रांतियां करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। लग्जरियस जिंदगी जीने से क्रांतियां नहीं हो जाती। अच्छा खाना पीना मिल जाए, बढ़िया अपने पास में मोबाइल हो, गाड़ी घोड़े हो, सुंदर पहनने को कपड़े वपड़े हो, मौज शौक की जिंदगी हम जीते हैं और हम सोचते हो कि हम इतिहास बना लेंगे, तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। चाहे वो धर्म का इतिहास हो, समाज का हो, परिवार का हो या राष्ट्र का हो, इतिहास कभी इस प्रकार बना नहीं करते। इतिहास के लिए बलिदान देना पड़ता है। भगवान का शासन निष्ठा का शासन रहा है। जिन शासन के अंदर निष्ठावान लोगों ने ही इतिहास रचे हैं, वे भगवान महावीर के पहले भी और भगवान महावीर के बाद भी, भगवान महावीर के बाद के तो 2500 साल के सफर को वो इसी प्रकार लेकर के आगे बढ़े हैं। और इसीलिए सबसे पहले जैन व्यक्ति का निष्ठावान होना अत्यंत आवश्यक है। आत्मगौरव, धर्म गौरव, समाज गौरव और राष्ट्र गौरव की भीतर भावना होनी चाहिए। जीव जंतुओं की तरह जीने से इतिहास नहीं बनते। हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम लोकोत्तर शासन के अधिकारी हैं। ये पहले मन में एहसास होना चाहिए। दुनिया भर के जितने भी छोटे बड़े संप्रदाय हैं, धर्म हैं, पंथ हैं, मान्यताएं हैं, वे सब लौकिक शासन है। उनका अपना एम अलग है, उनका ध्येय अलग है। हम लोकोत्तर शासन के अधिकारी हैं। हमको बहुत विरासत में ये महान परंपरा मिली है। मानकर चलो आप कम से कम हजारों लाखों साल की तपस्या की होगी, हजारों लाखों अच्छे काम किए होंगे, बड़ी मात्रा में शुभ कर्मों का अनुबंध किया होगा, तब कहीं जाकर के जिन शासन में जन्म लेना हमारे लिए मुनासिब हो सका है, संभव हो सका है। ये यूं ही नहीं मिला है, लेकिन अब जिस प्रकार ये मिला है उस प्रकार इसको पाला नहीं जा रहा। हम त्यों इसे खर्च कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले आत्मगौरव, फिर धर्म गौरव, राष्ट्र गौरव और समाज गौरव की भावना हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। जो आजकल के धर्म हैं, आजकल के संप्रदाय हैं, जिनका कोई बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं, जिनके पास में कार्मिक फिलोसॉफी नहीं, जिनके पास में मोक्ष की कोई अवधारणा नहीं, जिनके पास में पंच महाव्रत या 12 प्रकार के व्रत नहीं, जिनके पास में रत्नत्रय की साधना नहीं, जिनके पास में 45 या 32 आगम नहीं, जिनके पास में पालितना शत्रुंजय महातीर्थ जैसे महान कल्याणकारी भूमियों का आधार नहीं, ऐसे लोग भी निष्ठावान होकर अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को, अपनी जाति को, अपने पंथ को जब मजबूत करते जा रहे हों, तो हम तो वो अंश हैं और वो वंश हैं जिनको कुछ यूनिक करना था। कम नसीबी है हमारी, हम सब सो गए। लगभग पूरा जैन समाज वर्तमान में सो गया है, सिर्फ दिखावे में पड़ा है। चाहे वो सामाजिक दिखावा हो या धार्मिक दिखावा हो, फिर एक दौड़ लगी है कुछ क्रियाओं के लिए, कुछ व्यवस्थाओं के लिए, कुछ आराधनाओं के लिए। फटाफट सबको पालिताना जाना है, वहां से मोक्ष बहुत करीब है, ऐसी हमारी सोच है। इसके सिवाय एक आधी नव्वाणु कर लेनी है, एक आधा चौमासा करना या करवाना है, एक आधा संग निकालना है, या फिर किसी के संग में फोगट में जाना है, किट विट लेना है, कहीं ओली हो, नव्वाणु हो, ये हो वो हो तो वहां चले जाना है, नाम लिखवा देना है, अट्ठाई अट्ठम कभी कभार कर लेने हैं। इच्छा है, भावना जगती है, मूर्ति पूजक है तो मंदिर चले जाते हैं, द्रव्य या भाव से पूजा कर लेते हैं। सानकवासी तेरापंथी है तो तेरापन भवन और सानक में चले जाते हैं। कोई मुपत्ति बांध लेता है, कोई मुपत्ति हाथ में रख लेता है। इस प्रकार थोड़ी बहुत छोटी मोटी विधियां कर लेते हैं और अपने आप के मन में यह समझ लिया है कि हमने जैन धर्म का बहुत काम कर लिया, हम बहुत कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूं कि ये कुछ भी नहीं है। इससे जैन धर्म का बहुत इतिहास बन जाएगा, इस भ्रम में आप रहना मत। और ये छोटी मोटी व्यक्तिगत आराधनाएं करने से आप ये समझ रहे हो कि आप जैन धर्म पर बहुत उपकार कर रहे हो, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी भ्रमणा है। ये तो व्यक्तिगत आराधनाएं हैं, शुद्ध भाव पूर्वक करोगे तो थोड़ा बहुत पुण्य का अनुबंध हो जाएगा। व्यक्तिगत आराधनाएं हैं, थोड़ा बहुत पाप का क्षय हो जाएगा, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। बाकी जैन धर्म का इतिहास बनाने के लिए, महावीर भगवान को जीवंत रखने के लिए, सभी जीवों को शासन से जोड़ने के लिए, यूनिक कुछ करने के लिए तो बंदों बाहर निकलना पड़े, मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़े। ये खाली खाने पीने, नाचने कूदने, गुरुजी हमारो अंतर्नाद और जैन धर्म की जय हो, ये बोलने वाले लोग इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए मुझे नारों से बहुत चिढ़ लगती है जब लोग बोलते हैं जैन धर्म की जय हो, 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। मैंने कहा चुप रहो ना यार, जिस प्रकार बोल रहे हो उसमें से एक अंश भर भी आप जैन धर्म की जय जयकार कर नहीं सकोगे। करना आपको आता नहीं है, करना आप समझ भी नहीं रहे हो, बोलने से कुछ होगा नहीं। इसलिए ये कुछ दिनों के प्रवचन आपको बहुत खारे लगेंगे। मैं मीठा आदमी यूं नहीं हूं, व्यक्तिगत तरीके से भले ही मीठा हूं, लेकिन प्रवचनों में बहुत कठोर हूं, अनुशासन के मामले में बहुत कठोर हूं। हम कोई हमारे गुरु महाराज का झंडा गाड़ने के लिए यहाँ आए नहीं हैं।
कोई बुद्धिस्ट अगर सूर्य जी महाराज साहब के समुदाय का प्रसार प्रचार करने भी यहाँ आए नहीं है। किसी को मंदिर मार्गी बनाने और स्थानकवासी तेरापंथी से बदलने के लिए भी यहाँ पर आए नहीं है। ये हमारे इरादे नहीं, हमारे इरादे इससे बहुत आगे हैं। इसके सिवाय कोई चंदा वंदा करने के लिए आए नहीं है। हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है और हमको कुछ चाहिए नहीं है। इसके सिवाय सम्मान वम्मान की बहुत भूख नहीं है। छोटी सी जिंदगी में बहुत सम्मान देख लिया, बड़े बड़े समारोह देख लिए, लाखों की भीड़ देख ली। गुरु महाराज के पास भी बहुत देखा था, गुरु महाराज से अलग रह करके भी बहुत देख लिया। ये सब पुण्य के नजारे हैं और पुण्य की समृद्धि आज नहीं तो कल खाली होनी है। गुण समृद्धि पर हमारा वजन होना चाहिए। गुण समृद्धि पर जितना भार होगा उतना समाज विकसित होगा और उतना हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए ऐसी कोई तुच्छ कामनाओं के आधार पर हम आए नहीं हैं। साथ में ये भी कह देना चाहता हूं, मेरे प्रवचन प्रभावना के, संग पूजन के, नाश्ते के, खाने के या भेंट सौगातों के मोहताज नहीं है। आपको सुनना है तो आपकी गरज से सुनना है, मेरी गरज से नहीं सुनना है। हम तो आप पर उपकार करने आए हैं, आपको गरज हो तो आना है। हम पर एहसान करने के लिए नहीं आना है, हमारी शर्तों पर आना है। आपकी शर्तों पर हम सुनाने को तैयार भी नहीं है। मैं किसी को किसी की शर्तों पर सुनाता ही नहीं। हम हमारी शर्तों पर सुनाते हैं और आपको सुनना है। हम बताएंगे और आपको बदलना है, जिंदा रहना है, तो यही रास्ता है। इसके सिवाय कुछ भी अपने पास में बचा हुआ नहीं है। मुट्ठी भर जैन समाज है, सने सने समाप्त हो रहा है। चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, संक्रमण काल है। ये हमारे सामायिक ने प्रतिक्रमण, ये जाप ने, ये तप ने, ये तीर्थ यात्राएं, ये नव्वाणु, ये मंदिर उपाश्रय, स्थानक और तेरापंथ भवन तो कुछ ही दिनों में नीलाम होने वाले हैं। मार मार के लोग हमको कुछ ना कुछ बना देने वाले हैं। हमारी ताकत अब बची नहीं है। यूं भी ब्रेन वॉश हमारा किया जा रहा है। हमारी नई औलादें जैन बची नहीं हैं और हम जो बचे हैं वो भी हम बराबर जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या कम, दुष्काल में अधिक मास हम बटे हैं। संप्रदायों में, जातियों में, पंथों में, मान्यताओं में, वर्गों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार की कौमों में हम बटे हैं। इसके सिवाय आपस में हमारे ईर्ष्या है, भ्रातृत्व प्रेम कम है, अंदर की धर्मनिष्ठा बहुत कमजोर है। नई पीढ़ी को मजबूत रखने का हमारा इरादा कामयाब नहीं हो रहा। फिर हमारे धन खर्च करने की दिशा बदल चुकी है। दिखावा हम बेशुमार करते हैं, लोगों की नजरों में आ रहे हैं। दूसरों को जैन बनाने का बहुत बड़ा ध्येय पीछे छूट गया है। वो सब पूर्वाचार्यों ने किया था, पूर्व के बड़े बड़े महान श्रेष्ठियों ने किया था। उन्होंने तन मन धन से योगदान दिया था, उन्होंने इतिहास रच लिए थे। उनकी दी हुई विरासत को संभालने में भी हम कामयाब नहीं हो रहे। इसलिए पक्के तौर पर कहता हूं, आने वाले 25 साल 50 साल हमारे लिए निर्णायक होने वाले हैं। ये डिसाइड करेंगे कि हम जिंदे रहेंगे या चले जाएंगे। शायद कोई मुतुर का समाज 50 साल से अधिक जैन समाज भी यहां जिंदा नहीं रह सकेगा। बस भले 1200 घर हों, 50 साल अधिक से अधिक, मेरा मानो तो जल्दी से जल्दी गुजरात या राजस्थान के लिए घर लेने की व्यवस्था कर लेना। अंततः सब यहां से छोड़ करके आपको भगना पड़ेगा। उस दिन मैं जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी 53 साल की उम्र हो चुकी है और 50 साल जिंदा रह नहीं सकूंगा। इसलिए मैं आपको सबूत नहीं दे सकूंगा, बस विश्वास हो तो मानना, पक्का ऐसा होगा। भूतकाल में ऐसा हुआ था। 7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया, 7वीं शताब्दी दक्षिण भारत की जैन धर्म के विनाश की शताब्दी थी, जहां लाखों की संख्या में केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में जैन निवास करते थे। हजारों की संख्या में जैन साधु साध्वियों के विहार होते थे। हजारों की संख्या में हमारा स्थापत्य था, हमारा साहित्य था, हमारी परंपरा थी। बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म जन धर्म बन चुका था, घर घर और गांव गांव पहुंचा था। अंततः हमारी संख्या जब घटती गई, दूसरे लोगों के राजपाट आए, तलवार के जोर पर हमें काट दिया गया। या तो हमारा धर्म परिवर्तन करवा दिया गया या फिर हमारे पुरखों को मौत के घाट उतार दिया गया। 7वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था। यह लोही लुहान का युग था। 1300 साल पहले, विशेष करके मद्रास से मदुराई के बीच में तो एक साथ में एक दिन में 50,000 साधु और 5 लाख जैन शावकों का कत्लेआम कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन नहीं करने की एवज में। और उन साधुओं को तो जिंदा शूली पर चढ़ाया गया था। लकड़ी की एकदम नुकीली शंकु आकार की तीखी सूलियां बनाई गई थी, 8 फुट 9 फुट 10 फुट हाइट की। जिंदे साधुओं को पकड़ के लाया गया, सामने तलवार रखी गई और कहा गया, या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर चुपचाप इस सूली पर चढ़ जाओ। बस जिनको देव गुरु धर्म पसंद था, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जिनके भीतर की श्रद्धा थी, उन्होंने कहा मर जाना कबूल है, भूखे रहना कबूल है, कुत्ते की मौत मरना कबूल है, धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। तब फिर उनको जिंदा उठाया गया, गुदा के मार्ग से सूली अंदर डाली गई, यहां से सर फाड़ करके बाहर निकाली गई। तड़पते तड़पते 50,000 साधुओं का एक दिन के अंदर स्वर्गवास हुआ, सिर्फ मद्रास से मदुरई के बीच। और 5 लाख से अधिक श्रावक मौत के घाट उतारे गए, जो कट्टर सम्यक दर्शनी थे। नहीं,
भगवान के शासन को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। ये जिंदगी ही आखिरी जिंदगी नहीं है। बहुत मुश्किल से जिन शासन मिला है, इसलिए समझौता नहीं हो सकता। तो किसी भी हालत में उन्होंने ये तय किया कि मरना कबूल है, बाल बच्चों का जो होगा वो होगा, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अंततः वे मर गए, इतने सारे मरे, और तब से दक्षिण भारत में जैन धर्म के विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वे शूलियां 1300 साल पुरानी आज भी कई जगह पर मौजूद है। उस दिन, जिस दिन मारा गया था इन सबको, उस दिन के लिए याद में सिंदूर लेकर के उन सूलियों पर वर्ष में एक बार पूजा की जाती है। सिंदूर रक्त का प्रतीक है कि इस दिन हमने लोही लुहान करके इतिहास बदला था, इसलिए उन सूलियों पर रक्त के तौर पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, आरतियां उतारी जाती हैं, जोर से नगाड़े बजाकर लोग नृत्य करते हैं। इस प्रकार उस इलाके के अंदर आज भी महोत्सव होता है। वो महोत्सव असलियत में जैन धर्म के विनाश की व्यवस्था का दिन था। बाकी तमिल साहित्य को अगर उठा करके देखो तो मैं दावे पूर्वक कह सकता हूं, ये बात करुणानिधि ने भी मेरे गुरु महाराज के सामने चेन्नई के समारोह में कबूल की थी कि जितना मैं लिटरेचर पढ़ा हूं, मैं महाराज जी ये जानता हूं, और उसके पहले हम खुद भी जानते थे और पढ़े लिखे थे कि तमिल साहित्य से अगर जैन धर्म के साधुओं का साहित्य अलग कर दिया जाए तो तमिल साहित्य जीरो हो जाएगा। तमिल साहित्य से जैन धर्म के साहित्य को, यानी जैन साधुओं ने जो लिखा है वो साहित्य अगर अलग कर दिया जाए तो पीछे कुछ बचता नहीं, क्योंकि जितना भी ओल्ड, प्राचीन, पुराना, गौरवशाली, गरिमापूर्ण, अर्थपूर्ण, समझदारीपूर्ण जो जीवन शैली को मार्गदर्शन दें, पूरे तमिल जीवन को, तमिल संस्कृति को रंगे, ऐसा साहित्य अगर है तो सबका सब जैन साधुओं का ही है। भले जैन साधु मर गए, आपने मार दिया, लेकिन आप साहित्य को मिटा ना सके, क्योंकि साहित्य को अगर मिटा दो तो तमिल भाषा मिट जाएगी। यानी मैं दावे पूर्वक कह सकता हूं, तमिल भाषा की जितनी सेवा जैन साधुओं ने की है उतनी सेवा किसी तमिलियंस ने भी नहीं की। तमिल भाषा का जितना गौरव जैन साधुओं ने बरकरार रखा था उतना कोई ना रख पाया। ये तो हमारा अंतर्विक्रय हो गया, हमारे हाथों से सत्ताएं चली गई। आज लोकतंत्र आया, अब हमें कोई यूं मारने वाला नहीं, यूं काटने वाला नहीं, यूं तलवार की जोर पर धर्म परिवर्तन करवाने वाला नहीं। ऐसा अभी तत्काल लोकतंत्र में संभव नहीं, थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जिस रफ्तार से जैन समाज की जनसंख्या शनै शनै निरंतर घटती जा रही है, जिस प्रकार अपने जैन समाज का फर्टिलिटी रेशियो कम होता जा रहा है, जिस प्रकार अपना मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रकार हमारे आसपास के दूसरे समाजों का फर्टिलिटी रेशियो बढ़ता जा रहा है, उनका वजूद बढ़ता जा रहा है, त्यों ये कहा जा सकता है कि आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल में अगर हमारे आसपास में ईसाइयों की संख्या अगर बढ़ गई तो आपके ये मंदिर, उपाश्रय, स्थानक, तेरापन भवन, ये आमिल खाते और आपकी धर्मशालाएं ईसाइयत के तौर पर गिरजाघरों में, चर्चों में तब्दील कर दी जाएगी। दावे पूर्वक कह रहा हूं, कोई सत्ता कुछ नहीं कर सकेगी, कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर सकेगा। बहुमत उनका होगा, उन सब प्रशासनिक क्षेत्रों में और उन सब पुलिस में बैठे हुए लोग उनके होंगे। तो कानून भी वे बना देंगे, कानून को वे उथल भी देंगे, कानून बदल भी देंगे, नए कानूनों का निर्माण भी कर देंगे और कभी ना कभी हमको समाप्त कर देंगे। अगर आसपास में टोपी वालों की संख्या बढ़ गई तो वे लोग उसे मस्जिदों में तब्दील कर देंगे। देखते ही देखते ये मंदिर, ये उपाश्रय, ये स्थानक, ये तेरापन भवन, ये छोटे बड़े नए या पुराने हमारे तीर्थ या हमारे आमिल खाते और हमारी पाठशालाएं मस्जिदों में तब्दील हो जाएगी। इसलिए क्रांतिकारी खतरनाक बात आपको कहता हूं, जल्दी आपके गले नहीं उतरेगी, वक्त लगेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आज गले उतरेगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो 10 साल 15 साल के बाद में जब आप भुगतोगे, ठोकरें खाओगे, महसूस करोगे, फील करोगे, तब गले उतरेगी। और कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो गले नहीं उतरेगी। उसमें से एक बात ऐसी है कि मैं ये सोचता हूं कि अब कोई नया मंदिर बनाना, नया उपाश्रय बनाना, नया स्थानक बनाना, नया तेरापन भवन बनाना, कोई आमिर खाता बनाना अब बेकार है। अब बनाने का अर्थ नहीं है। अब जितना है उतना संभाल लो, बस बहुत हो गया। अब बनाओगे तो मान के चलो वो दूसरों के लिए बना रहे हो। ये जितने भी हाईवे पे वगैरह यहाँ वहाँ, चेन्नई के आसपास, बेंगलोर के आसपास, मैसूर के आसपास, या आपके सेलम के आसपास, ईरोड के आसपास, कोयमुतूर के आसपास, या अन्य कहीं भी जो भी छोटे बड़े तीर्थ स्थान वगैरह बन रहे हैं, इन सब की उम्र 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, बस, इसके अधिक नहीं। भले बोलने में प्रतिष्ठा के दिन बोलते हैं, यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूरज चांद रहेगा,
ये जिन शासन का नाम रहेगा, ये जिनालय रहेगा, ऐसे करके भले हम वास्तव डालते हैं और बोलते हैं, ये सब बोलने के लिए स्लोगन है। सूरज तो रहेगा, चांद भी रहेगा, आपके मंदिर नहीं रहेंगे, ये स्थानक नहीं रहेंगे, ये तेरापन भवन नहीं रहेंगे, क्योंकि आप नहीं रहोगे, आपकी अस्मिता नहीं रहेगी, आपकी शक्ति नहीं रहेगी, आपका वर्चस्व नहीं रहेगा, आपका बल नहीं रहेगा, बस दूसरों का वजूद बढ़ जाएगा। और ये मत्स्य गलागल न्याय का सिद्धांत यहां पर लागू होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, खा जाती है, बड़ा समाज छोटे समाज को खा जाता है, निगल जाता है, और उसी प्रकार बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को भी खा जाता है। यह सामाजिक सिद्धांत है, सामाजिक नीति का सिद्धांत है। बड़ा समाज छोटे समाज को खा जाएगा। जब दो बड़े समाज या तीन बड़े समाज यहां विकसित हों, एक यहां का द्रविड़ हिंदू समाज, एक यहां का इस्लामिक समाज, एक यहां का ईसाई समाज जो कन्वर्ट हो रहा है, ये तीन समाज जब विकसित होंगे, इसमें से जो ताकतवर होगा वो आपको निगल जाएगा। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्य शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घदृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।